बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये Q&A टाइप वीडियो है। तो कोशिश तो मैं करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने देखने वालों को जवाबात देता रहता हूँ उनके सवालात के, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट जवाब बात नहीं दे सकता क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछने वाले होते हैं। तो आज रिसेंटली जिन लोगों ने क्वेश्चन किए हैं तो उनके कुछ जवाबात मैं दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं तो स्टूडेंट्स को जवाब देना ज़रूरी होता है। मेरा कोई व्लॉग टाइप चैनल तो है नहीं कि मैं लोगों को जवाब ना दूं। स्टूडेंट्स की वक्त की ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन, तो उनको डिलीवर करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपना फ़र्ज़ निभाने की कोशिश करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे बर वक्त और बासानी। तो चलें शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। और साथ बताता चलूँ कि आप सब मेरे बहन भाई हैं, सीनियर हैं या जूनियर हैं। मेरी सा ये कोशिश होती है कि अपने देखने वालों को, अपने व्यूवर्स को, अपने स्टूडेंट्स को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कभी डिलीवर नहीं करता। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, इस वक्त एट द टाइम स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स लोगों को फैसिलिटेट करता हूँ अच्छी इन्फॉर्मेशन से। तो आइए आज के कुछ स्टूडेंट्स लोगों के सवालात हैं और ऐसे स्टूडेंट जो MPhil और MA लेवल के स्टूडेंट हैं, कुछ BS प्रोग्राम के भी हैं, तो मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अफजल भाई हैं मुजफ्फरगढ़ से, कहते हैं कि भाई अपना व्हाट्सएप नंबर तो किसी वीडियो में दे दें। डियर अफजल, मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में दे चुका हूँ नंबर, तो अभी आज की वीडियो में मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ। आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब भी इन द टाइम देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद एक चैनल है पोएट्री बुक, तो इसके ऑनर बारह मुझे मैसेज कर रहे हैं कि डिपार्टमेंटल टेस्ट की तैयारी की इन्फो दे दें। प्यारे भाई, मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की है, जस्ट वो डिपार्टमेंटल टेस्ट की अहमियत और तैयारी के हवाले से। डिपार्टमेंटल टेस्ट की तैयारी करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ऐसे करें कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको अच्छे तरीके से जो है ना आप रीड कर लें। अगर आप MA उर्दू के स्टूडेंट हैं तो MA उर्दू लेवल का जो आपका सब्जेक्ट है उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है 60% आपके सब्जेक्ट में से बनता है और जो 40 नंबर्स होते हैं बाकी वो 20 नंबर की इंग्लिश होती है और 20 नंबर की एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद है फिर पोएट्री बुक वाला दोस्त फिर पूछता है कि गैट जर्नल और डिपार्टमेंटल टेस्ट में क्या फ़र्क है। ये भी पहले मैं आप ने चैनल पे जो है ना रिसेंटली एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद है मोहम्मद उमर साहब पूछते हैं कि गैट टेस्ट और डिपार्टमेंटल टेस्ट में क्या फ़र्क है, वही सेम क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद है बिशारत अली साहब पूछते हैं कि भाई आपने MPhil का प्लेजरिज्म कहाँ से चेक किया। बिशारत भाई, ये सारे जो है ना सवालात ऑनलाइन बैठ के बताने के नहीं होते। आप मेरा जो पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको प्लेजरिज्म में मसला आ रहा है तो मैं प्लेजरिज्म चेक करने का सारा आपको प्रोसीजर बता दूंगा। आप अपने मोबाइल पे बैठकर ही प्लेजरिज्म अपने थीसिस का चेक कर पाएंगे। उसके बाद है इमरान साहब पूछते हैं कि थीसिस 1 साल में पास हो जाता है। जी बिल्कुल इमरान भाई, थीसिस बिल्कुल 1 साल में पास हो सकता है। उसके लिए बात यह है कि आपने दिल लगी से काम करना है। आपने अच्छे तरीके से काम अपना करेंगे आप तो 1 साल में हो जाएगा। मेरा थीसिस भी 1 साल में पास हो गया था, ना प्लेजरिज्म का कोई मसला आया था ना वैसे किसी किस्म का। तो मेहनत से आप अपना एक चैप्टर, एक टॉपिक, एक पेज लिखिए और अपने सुपरवाइज़र को चेक करवाते जाएं और अपना काम कंप्लीट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अगर कोई मसला पेश हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैद भाई, डिपार्टमेंटल टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें। जैद भाई, डिपार्टमेंटल टेस्ट की तैयारी आप अपना जो सब्जेक्ट है मास्टर लेवल का उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। डिपार्टमेंटल टेस्ट मुश्किल नहीं होता। हाँ, अगर मुश्किल होता है तो गैट जर्नल होता है, वो भी इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो। उसके बाद है मोहम्मद शाहजेब चिश्ती भाई,
शाहजेब चिश्ती साहब पूछते हैं कि मैं भी एमफिल का स्टूडेंट हूं तो गाइड कर दीजिए। शाहजेब चिश्ती साहब, आप मोस्ट वेलकम। एमफिल उर्दू के स्टूडेंट हैं, फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट हैं, तो आप मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला पास हो जाएंगे एज ए सीनियर। अगर कोई आपको मसला दरपेश होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ़याज़ खान पूछते हैं मुझे एमफिल के मकाले का मौजू सेलेक्ट करना है। मोस्ट वेलकम फ़याज़ भाई, आप कोशिश करें, अगर आपको मौजू मिल सकता है तो सो बेस्ट। अगर आपको मौजू नहीं मिल सकता तो मैं एक मौजू नहीं बल्कि आपको 5 मौजू के नाम दूंगा, और आपका जो सुपरवाइज़र होगा, प्रोफेसर होगा, उम्मीद करता हूं कि उन 5 में से कम एक तो सेलेक्ट ज़रूर करेगा। अगर आपको मौजू नहीं मिलता तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सबा नूर साहबा, मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एडमिशन डेट। सबा नूर साहबा, मैंने ऐड जो पहले हुआ था वो अपलोड किया था अपने चैनल पे, तो अब जो ऐड उनका होना है, अभी तो डेट गुज़र चुकी है, अब मार्च में आएगा ऐड, तो मैं उसके ऐड को ज़रूर अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, और डिपार्टमेंटल टेस्ट के हवाले से भी आपकी तैयारी के लिए एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। मार्च तक इंतज़ार कीजिएगा अगर आपने एमफिल उर्दू में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो। उसके बाद है जी, हाँ जी, एक यूट्यूब चैनल है EDU ट्रेनिंग, गुड इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने वाला, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ भाई उसके ऑनर को। मुजैद साहब हैं, मुजैद साहब बहुत अच्छी मालूमात इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं अपने देखने वालों के लिए। और ये भी बताता चलूँ कि एहसास प्रोग्राम के हवाले से जो है ना, उन्होंने जो मालूमात शेयर की हैं यूट्यूब की दुनिया में, मैं समझता हूँ कि जितने भी चैनल एहसास पे काम कर रहे हैं, तो मुजैद भाई का जो चैनल है EDU ट्रेनिंग, वो सबसे जो है ना मैं कहता हूँ पीक पे जा रहा है। आप उसको विज़िट करें, EDU ट्रेनिंग नाम है, आप चैनल को विज़िट करें, देखें कि कैसा काम हो रहा है। तो मुजैद भाई मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो थैंक यू EDU ट्रेनिंग के ऑनर मुजैद साहब, आपकी मोहब्बतों का बेहद मशकूर हूँ। शुक्रिया, आपने बहुत ही अप्रिशिएट किया, हर वीडियो में आप कमेंट करते हैं जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद है सजाद अली भाई, कहते हैं कि आपका MA किस सब्जेक्ट में है। सजाद अली भाई, मैंने एक सब्जेक्ट को मैं लेकर चला हूँ और चलता रहूँगा। मैंने MA उर्दू किया हुआ है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कहते हैं किसी और सब्जेक्ट में मास्टर कर लें, तो मेरा एक उस्ताद है प्रोफेसर डॉक्टर गुल अब्बास ओमान साहब, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा आप एक ही सब्जेक्ट को लेके चलें, उस पर कमांड रखें, तो आप ऐसे समझें कि आप तमाम सब्जेक्ट में मास्टर हैं। आपको अगर मुतल्लिका सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप ऐसे समझें कि हर सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सजाद भाई, मेरा जो सब्जेक्ट है वो MA उर्दू था, मैंने उर्दू में MA किया था। उससे पहले काफ़ी कुछ किया था, लेकिन MA जो है मेरा एक ही सब्जेक्ट में है। उसके बाद है वकास साहब पूछते हैं कि सर आप दुरुस्त मालूमात शेयर करते हैं, आपका शुक्रिया। वकास साहब कहते हैं सर आप दुरुस्त मालूमात शेयर करते हैं। वकास साहब, ये रियल ही है, मैं श्योर करता हूँ कि आप मेरी कोई वीडियो देख लें, अगर रॉन्ग मालूमात है तो मुझे एक मैसेज दे दें कि सर आपने ये जो मालूमात दी हैं ये रॉन्ग है, तो मैं आपको माजरत करूँगा। तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे अप्रिशिएट किया। तो रियली मैं कोशिश करता हूँ कि टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे मेरे सीनियर्स लोगों ने अच्छे तरीके से गाइड किया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने जूनियर्स को अच्छी सी अच्छी मालूमात डिलीवर कर सकूँ, ताकि वो उनको उस मालूमात से फ़ायदा हासिल हो। तो इस तरह और भी काफ़ी मेरे दोस्त हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला जिन लोगों को नहीं पुकार सका उनको ज़रूर पुकारूँगा। मेरे अकाउंट में है, जो दोस्त मुझे कमेंट करता है वो ऑन द रिकॉर्ड है, मैं उसको अपनी डायरी पे लिख लेता हूँ। ये जो मैंने आज नाम पुकारे हैं इनको मैं क्लिक कर दूंगा कि ये मुकम्मल हो गए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उन दोस्तों को कॉल करूंगा जिनका नाम मैंने आज नहीं लिया। तो ये दोस्त थे जिन्होंने मुझे रिसेंटली मैसेज किए थे, तो मैं उनको जवाब दे सकूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपको अगर कोई मसला है, आपने कोई क्वेश्चन करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे पर्सनल पे भी मैसेज कर सकते हैं, या मेरी वीडियो पे आप कमेंट करते हैं तो आप ऐसे समझें मुझे इनबॉक्स में उसी वक्त मैसेज रिसीव हो जाता है। और दूसरा ये भी बताता चलूँ कि मेरे से काफ़ी सीनियर मुझे सुन रहे होंगे, ये नहीं कि सारे जूनियर मुझे सुन रहे हैं, काफ़ी सीनियर लोग मुझे सुन रहे होंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि
प्यारे व्यूअर्स, आपने मुझे जो है ना सजेस्ट करना है, आपने कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिखना है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, जो कन्वे कर रहा हूँ, आया कि ये दुरुस्त है, आप सेटिस्फाई हैं। अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आप मुझे सजेस्ट करें, मुझे बताएं कि सर ये आपने जो बताया ये गलत है, या मैं अगर ठीक कह रहा हूँ, ठीक बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन ठीक डिलीवर कर रहा हूँ, तो आप मुझे जो है ना अप्रिशिएट करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। आपसे रिक्वेस्ट है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।